तो महाराष्ट्र में महायुति की महाजीत के बाद सीएम एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री की कुर्सी से दावा छोड़ दिया है। महाराष्ट्र के ठाणे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिंदे ने ऐलान किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो फैसला लेंगे उन्हें और उनकी पार्टी को मंजूर होगा। और इसे लेकर न्यूज इंडिया के सहयोगी आनंद कुमार सिंह ने केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले से खास बातचीत भी की है। आइए सुनते हैं कि उन्होंने महाराष्ट्र के नए सीएम की ताजपोशी को लेकर क्या कुछ बताया है। महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अपने बयान में इस चीज के स्पष्टीकरण दे दिया कि पीएम नरेंद्र मोदी और एचएम गृह मंत्री अमित शाह जिसको भी सीएम का उम्मीदवार बनाते हैं हम उसका समर्थन करेंगे। इस मुद्दे पर हमसे बात करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले साहब हैं, आरपीआई के अध्यक्ष भी हैं। सर, आप कैसे देखते हैं इस बयान को? मतलब मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में हमारी बहुत बड़ी जीत हुई है और महाविकास आघाड़ी जो इंडिया आघाड़ी थी उस आघाड़ी को बहुत बड़ा झटका इस इलेक्शन में बैठा है। जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो उसमें हमारा भारी नुकसान हुआ था। तो वो महाविकास आघाड़ी को, इंडिया आघाड़ी को अच्छी सफलता मिली थी। अब हमें सफलता इतनी मिली है तो ईवीएम पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मतलब लोकतंत्र को धोखा देने की भूमिका महाविकास आघाड़ी की, इंडिया आघाड़ी की है। जब उनको सीटें ज़्यादा मिली थी तो ईवीएम मशीन अच्छा था। अब जब हमको ज़्यादा सीटें मिलती है तो बोलते हैं इसमें कुछ गड़बड़ है। तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र को इसी तरह का खिलवाड़ करना ठीक नहीं है। हमें अच्छी बड़ी सफलता मिली है और माननीय एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में हमें भारी सफलता मिली है। उन्होंने 2.5 साल में अच्छा काम भी किया है। उद्धव ठाकरे जी को धक्का देकर वो हमारे साथ आए थे, 50 एमएलए लेकर आए थे, इसलिए तो सरकार बनी थी। और माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने 4 कदम पीछे आकर वो पहले मुख्यमंत्री रहे थे 5 साल तक लेकिन उसके बावजूद भी एकनाथ शिंदे जी के कारण सरकार बनी थी। इसीलिए उनको मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव पर उन्होंने मोहर लगाई थी, उनको सपोर्ट किया था। अभी बीजेपी की इतनी सीटें ज़्यादा आई है कि उनके पास 132 प्लस 7 सीट, ऐसी 139 सीटें हैं और बहुमत के लिए खाली 6 सीटें बाकी है। 41 सीटें माननीय अजित पवार साहब ने पूरा सपोर्ट दे दिया है और एकनाथ शिंदे साहब की जो 57 एमएलए है वो भी मतलब अपने साथ ही है, मतलब उसमें कोई दो राय नहीं है। और एकनाथ शिंदे जी का भी कहना सही है कि उनको लगता है कि मेरे नेतृत्व में चुनाव लड़ने के बाद हमको इतनी सफलता मिली है तो और एक बार थोड़ा सा मुझे मौका देना चाहिए। तो उनकी भावना को हम समझ सकते हैं, लेकिन आंकड़े ऐसे आ गए कि यहाँ देवेंद्र फडणवीस जी को ही मुख्यमंत्री बनाना आवश्यक है। तो इसीलिए मेरी भूमिका ये है कि एकनाथ शिंदे जी का मैं आदर करता हूँ। अगर एकनाथ शिंदे जी को भी अगर माननीय नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह साहब, जेपी नड्डा साहब अगर उनको बनाते तो हमारा कोई विरोध नहीं है। लेकिन आंकड़े ऐसे आए हैं कि भाई बीजेपी वाले मान नहीं रहे। बीजेपी के लोगों में काफ़ी उत्साह है और उनको लगता है कि भाई इतनी सीटें अच्छी आई है तो अपना मुख्यमंत्री होना चाहिए, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होना चाहिए। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया सर। कैमरामैन कृष्णदेव के साथ में आनंद कुमार सिंह, न्यूज इंडिया, दिल्ली।